डायरेक्ट डेटा के साथ 5-6 सवाल है, डेटा के साथ सेम लैंग्वेज के साथ 6-7 सवाल तो मैं सेम लैंग्वेज का, और बहुत बड़ी बात होती है भाई 50 सवाल में 6-7 सवाल सेम लैंग्वेज, एक डॉट ही आगे पीछे नहीं है, द पहले लिखा है तो द से शुरू हुआ सवाल, ये मैं दिखा दूंगा। और बाकी फॉर्मूले की बात हो, थ्योरी की बात हो, तो 50 में से 49 सवाल यही से, एक सवाल वो एटम की बात थोड़ी अलग हो गई, तो वो एनसीईआरटी भी पहले वाले में और बाद वाले में अलग अलग लिखा है। अनुशासन, परंपरा और प्रतिष्ठा, ये है यकीन बैच। और अनुशासन क्या है भाई, इसमें अगर क्लास 8:45 पे शुरू होनी है ना, तो पूरे साल 8:45 पे शुरू होती है, और 2 घंटे की होती है। हाँ, 2 घंटे की होती है, ज्यादा हो जाएगी, कम कभी नहीं होगी। दूसरी बात है कि सिलेबस टाइम पे खत्म कराते हैं। चौथी बात है कि कभी भी हम रैंडम नहीं पढ़ाते हैं। सर मैं बताऊं ना, 99% जगह मैं कहता हूं ना, ऑफलाइन हो ना, ऑफलाइन में देख लो जाके, कोटा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, 90% जगह पे रैंडम पढ़ाते हैं पूरा सब्जेक्ट। कभी भी कुछ भी शुरू कर दिया, कहीं से भी कुछ भी शुरू कर दिया, पहले इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर दिया सर, अरे ठीक है, कुछ बच्चों को आता होगा, इजी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट, सब बच्चे के लिए इजी नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैट। तो यहां पे आपको डिसिप्लिन से पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, सारे बेसिक कांसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, और लास्ट में भी जब जाओगे ना, उसी पेज से पढ़ाएंगे जिस पेज से हम स्टार्ट करते हैं। ये है यकीन बैच, मतलब डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है। और आपको ना स्टार्टिंग में, अरे सर प्लीज स्टार्टिंग में ना दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत ज्यादा टीचर पढ़ाएगा, आप छुट्टी बहुत लिखोगे, खूब स्पैम करोगे, परेशान रहोगे, तो डिसाइड कर लो आज कि तुम्हें दर्द क्लास में चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए। यकीन बैच वो है जो आपको क्लास में खूब दर्द देगा, खूब परेशान करेगा, खूब संघर्ष कराएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना, तो सारा पेपर स्कैन होकर नोट से आएगा। और ये आज दिखा दूंगा जब रिजल्ट आएगा ना, पहले भी दिखा दूंगा, मैं 2 दिन नहीं था, वीडियो नहीं बनाया, वो मैं बना के दिखा दूंगा। डायरेक्ट सर डेटा के साथ 5-6 सवाल है, डेटा के साथ सेम लैंग्वेज के साथ 6-7 सवाल तो मैं सेम लैंग्वेज का, और बहुत बड़ी बात होती है भाई 50 सवाल में 6-7 सवाल सेम लैंग्वेज, एक डॉट ही आगे पीछे नहीं है, द पहले लिखा है तो द से शुरू हुआ सवाल, ये मैं दिखा दूंगा। और बाकी फॉर्मूले की बात हो, थ्योरी की बात हो, तो 50 में से 49 सवाल यही से, एक सवाल वो एटम की बात थोड़ी अलग हो गई, तो वो एनसीईआरटी भी पहले वाले में और बाद वाले में अलग अलग लिखा है। करने आपको 45 सवाल होते हैं, तो अलग क्या करेंगे वो भी मैं बता दूं। एक चैलेंज है सर हमारे बैच में, वो चैलेंज ये है कि बहुत बेसिक बच्चा जो आता है ना, जो 150-200 पे है, और जो 600 के आसपास है, 550 के आसपास, हाँ 525-550 के आसपास है, उन दोनों का पेस, टेम्परामेंट, समझने की शक्ति, रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं कर सकते उनको। तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, उनके लिए मैं बहुत बेसिक से बहुत कंसाइज लेक्चर बनाऊंगा, रेगुलर लाइव लेक्चर, और पर 4 लेक्चर के बाद मैं एक लेक्चर रिकॉर्डेड दूंगा जो होगा 550 वाले बच्चों के लिए। और आप ये नहीं कह सकते हो कि लाइव से सिलेक्शन नहीं होगा, लाइव से भी होगा। लाइव में बहुत बेसिक से बातें करेंगे। एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल अप होगा, जो जरूरत है। आप कहते हो ना कि पीएचडी मत कराओ, आज पता है जितने भी बच्चे 700 नंबर ला रहे हैं, 690 नंबर ला रहे हैं, और फिजिक्स में 170, 175 और 180 नंबर ला रहे हैं ना, सबसे मैंने बात किया कि तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे भरा, क्या किया, तो कह रहा है कि सर उत्थान फॉलो किया था पूरा, आप जेईई मेन के सवाल कराते थे, सारा किया था। तो भले ही सवाल आएगा बहुत बेसिक, बहुत फॉर्मूले पे सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। तुम तभी करोगे जब तुम्हारा थोड़ा लेवल अप होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बैठ के दिमाग की जो शक्ति होती है ना, वो काम करनी बंद कर देती है, परफॉर्मेंस प्रेशर से लेवल नीचे आता है, आप नहीं रोक सकते। मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा दूं, डायरेक्ट सवाल करा दूं, वही नीट में आ जाएगा, लेकिन तुम नीट में कर पाओगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। नोट से सवाल आएगा, लिख के देता हूं, नोट से सवाल आएगा, लेकिन तुम कर पाओगे क्या? अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम कर पाओगे क्या? सिलेक्शन बच्चे का ही होता है, बच्चे का सिलेक्शन होता है, टीचर का कोई रोल नहीं। टीचर सिर्फ सिलेबस पढ़ाता है, और सारे दुनिया के टीचर पढ़ाते हैं, और मैं कहता हूं जो भी टीचर पढ़ाता है, सारे टीचर के नोट से सवाल आते हैं। अभिषेक सर ने आज दिखाया है वीडियो बना के, मैं दिखा दूंगा। हमारे सारे यकीन के बैच हो, चाहे ऑफलाइन हो, दूसरी कोचिंग के भी हो सर, सब लोग ऐसा नहीं है, सिलेबस उतना ही पढ़ाते हैं, सब उतना ही पढ़ाते हैं। हाँ, हम लगे रहते हैं, मेहनत लास्ट तक करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, लेकिन हाँ सिलेक्शन उसका होगा जो घर जाके रगड़ेगा, घिसेगा, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन नहीं होगा सिर्फ पढ़ने से। और बात मानो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पढ़ लोगे, चीजें पढ़ लोगे, जब तक आप इन नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप टेस्ट नहीं दोगे, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। 2 साल ड्रॉप करके समझ में आता है कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, तो पहले साल कर लेना अच्छे से मेहनत, और एक्सेप्ट कर पढ़ाई को। सर आधे बच्चे पता है क्या करते हैं, पढ़ने आते हैं, बैच लेते हैं, और सोचते हैं कि करना पड़ेगा, और फिर मेहनत उनसे होती नहीं है। 4 दिन, 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन से अलग बात है, मेहनत उनसे होती नहीं है। भाई तुमको ना मैं बताता हूं, सबसे पहले खुश होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे जान लगानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा भाई। कम से कम यकीन वैसे ना पढ़ के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही, मतलब दिखा दूंगा मैं 700 प्लस, कम से कम 30-40 बच्चे आएंगे सर, और आएंगे अभी तक जो आ चुके हैं, और अभी आंसर की में थोड़ा आएगा, ओएमआर आएगा, और ज्यादा बच्चे आएंगे। तो भाई बच्चे यहाँ से आए हैं, आएंगे, सेलेक्ट होंगे, और उन सबसे बच्चों से पूछ लेना, सब जो आएंगे ना बोलेंगे बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था। ऐसे नहीं नंबर आते, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है, आपको लॉन्ग मेथड से ही जाना पड़ेगा, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फॉलो करना पड़ेगा 100% टीचर्स। पर आप इसमें सबसे खूबसूरत चीज देखो कि आप भले ही बोल रहे हो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पर एक पूरा प्रोसेस डिफाइंड है यकीन बैच के अंदर। बहुत सिंपल है, तू लेक्चर देख ले भाई, तू डीपीपी कर ले भाई, तू टाइम पे टेस्ट देने आ जा भाई, रिवीजन कर ले
ले भाई, इसके सिवा हम लोग कुछ बोलते ही नहीं कभी करने को आपको कि आप ये भी कर लो। कभी हम लोग ने बोला है इतना कि ये 4 इग्नोर किताबें सॉल्व कर लो, ये 2 किताबें सॉल्व कर लो, कभी कुछ नहीं बोला है। टाइम पे सिलेबस खत्म कर ले, कुछ रिवीजन का समय बचा हमारे साथ रिवीजन कर ले, खुद से रिवीजन कर ले। बहुत बेसिक बेसिक चीजें बेटा जो आपको फॉलो करनी होती है कीन बैच के अंदर। और हाँ, मैं मानता हूँ कि हर जगह टीचर्स सेम पढ़ा रहे हैं, लगभग सेम। अब देखो सर ऑनलाइन आ गया तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, कंटेंट सबके साथ सेम है, सबके साथ same है ना। आपने पिछले 3 साल में जो कंटेंट पढ़ा दिया सबको दिख गया, या ये कहते किसी और ने भी जो कंटेंट हमारे लोग से भी अच्छे टीचर लोग ने पढ़ाया, हम लोग ने भी देखे हैं बहुत से लोग के लेक्चर, और सीखना भी जरूरी है। तो कंटेंट सबके पास है, सब कंटेंट पढ़ा लेते हैं, पर क्या सब साल भर उस कंटेंट को डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं? ये बात क्या उतना ही एडवांटेज, उतना ही वेटेज देते हैं हर चैप्टर को? शुरुआत के 4 चैप्टर डिटेल पढ़ा रहे हैं, बाद में भगा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं,